15वां बाब। अबीसलूम बगावत का मंसूबा बनाता है। इसके बाद ऐसा हुआ कि अबीसलूम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे आगे दौड़े। और अबीसलूम सवेरे उठकर फाटक के रास्ते के बराबर खड़ा हो जाता, और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसले के लिए बादशाह के पास जाने को होता, तो अबीसलूम उसे बुलाकर पूछता था कि तू किस शहर का है, और वो कहता कि तेरा खादिम इस्राएल के फलाने कबीले का है। फिर अबीसलूम उससे कहता, देख, तेरी बातें तो ठीक और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं है जो तेरी सुने। और अबीसलूम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता, तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। और जब कोई अबीसलूम के नजदीक आता था कि उसे सिजदा करे, तो वो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता और उसको बोसा देता था। और अबीसलूम सब इस्राएलियों से जो बादशाह के पास फैसले के लिए आते थे इसी तरह पेश आता था। यूं अबीसलूम ने इस्राएल के लोगों के दिल मोह लिए। और 40 बरस के बाद यूं हुआ कि अबीसलूम ने बादशाह से कहा, मुझे जरा जाने दे कि मैं अपनी मन्नत जो मैंने खुदावंद के लिए मानी है हबरून में पूरी करूं, क्योंकि जब मैं आराम के जसूर में था तो तेरे खादिम ने ये मन्नत मानी थी कि अगर खुदावंद मुझे फिर यरूशलेम में सचमुच पहुंचा दे तो मैं खुदावंद की इबादत करूंगा। बादशाह ने उससे कहा कि सलामत जा। सो वो उठा और हबरून को गया। और अबीसलूम ने बनी इस्राएल के सब कबीलों में जासूस भेजकर मुनादी करा दी कि जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो बोल उठना कि अबीसलूम हबरून में बादशाह हो गया है। और अबीसलूम के साथ यरूशलेम से 200 आदमी जिनको दावत दी गई थी गए थे। वो सादा दिली से गए थे और उनको किसी बात की खबर नहीं थी। और अबीसलूम ने कुर्बानियां गुजरानते वक्त जलूनी अखीतुफल को, जो दाऊद का मुशीर था, उसके शहर जलो से बुलवाया। ये बड़ी भारी साजिश थी और अबीसलूम के पास लोग बराबर बढ़ते ही जाते थे। दाऊद यरूशलेम से फरार होता है। और एक कासिद ने आकर दाऊद को खबर दी कि बनी इस्राएल के दिल अबीसलूम की तरफ हैं। और दाऊद ने अपने सब मुलाजिमों से जो यरूशलेम में उसके साथ थे कहा, उठो भाग चलें, नहीं तो हम में से एक भी अबीसलूम से नहीं बचेगा। चलने की जल्दी करो, ना हो कि वो हमको झट आले और हम पर आफत लाए और शहर को तहतीह करे। बादशाह के खादिमों ने बादशाह से कहा, देख, तेरे खादिम जो कुछ हमारा मालिक बादशाह चाहे उसे करने को तैयार हैं। तब बादशाह निकला और उसका सारा घराना उसके पीछे चला। और बादशाह ने 10 औरतें जो हर में थीं घर की निगहबानी के लिए पीछे छोड़ दी। और बादशाह निकला और सब लोग उसके पीछे चले और वो बैत मिरहाक में ठहर गए। और उसके सब खादिम उसके बराबर से होते हुए आगे गए। और सब कुरैती और सब फलीती और सब जाति, यानी वो 600 आदमी जो जात से उसके साथ आए थे, बादशाह के सामने आगे चले। तब बादशाह ने जाति इत्ती से कहा, तू हमारे साथ क्यों चलता है? तू लौट जा और बादशाह के साथ रह, क्योंकि तू परदेसी और जलावतन भी है, सो अपनी जगह को लौट जा। तू कल ही तो आया है, सो क्या आज मैं तुझे अपने साथ इधर उधर फिराऊं? जिस हाल के मुझे जिधर जा सकता हूं जाना है, सो तू लौट जा और अपने भाइयों को साथ लेता जा। रहमत और सच्चाई तेरे साथ हों। तब इत्ती ने बादशाह को जवाब दिया, खुदावंद की हयात की और मेरे मालिक बादशाह की जान की कसम, जहां कहीं मेरा मालिक बादशाह खा मरते खा जीते होगा, वहीं जरूर तेरा खादिम भी होगा। सो दाऊद ने इत्ती से कहा, चल पार जा। और जाति इत्ती और उसके सब लोग और नन्हे बच्चे जो उसके साथ थे पार गए। और सारा मुल्क बुलंद आवाज से रोया और सब लोग पार हो गए।
اور بادشاہ خود نہر قدرون کے پار ہوا، اور سب لوگوں نے پار ہو کر دشت کی راہ لی۔ اور صدوق بھی اور اس کے ساتھ سب لاوی خدا کے عہد کا صندوق لیے ہوئے آئے، اور انہوں نے خدا کے صندوق کو رکھ دیا، اور ابیاتر اوپر چڑھ گیا، اور جب تک سب لوگ شہر سے نکل نہ آئے وہیں رہا۔ تب بادشاہ نے صدوق سے کہا کہ خدا کا صندوق شہر کو واپس لے جا۔ پس اگر خداوند کے کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا، اور اسے اور اپنے مسکن کو مجھے پھر دکھائے گا۔ پر اگر وہ یوں فرمائے کہ میں تجھ سے خوش نہیں، تو دیکھ میں حاضر ہوں، جو کچھ اس کو بھلا معلوم ہو میرے ساتھ کرے۔ اور بادشاہ نے صدوق کاہن سے یہ بھی کہا، کیا تو غیب بین نہیں؟ شہر کو سلامت لوٹ جا، اور تمہارے ساتھ تمہارے دونوں بیٹے ہوں، اخیماز جو تیرا بیٹا ہے، اور یونتن جو ابیاتر کا بیٹا ہے۔ اور دیکھ میں اس دشت کے گھاٹوں کے پاس ٹھہرا رہوں گا، جب تک تمہارے پاس سے مجھے حقیقت حال کی خبر نہ ملے۔ سو صدوق اور ابیاتر خدا کا صندوق یروشلیم کو واپس لے گئے اور وہیں رہے۔ اور داؤد کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا، اس کا سر ڈھکا تھا اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا، اور وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ڈھانک رکھا تھا۔ وہ اوپر چڑھتے اور روتے جاتے تھے، اور کسی نے داؤد کو بتایا کہ اخیتوفل بھی مفسدوں میں شامل اور ابی سلوم کے ساتھ ہے۔ تب داؤد نے کہا، اے خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اخیتوفل کی صلاح بے وقوفی سے بدل دے۔ جب داؤد چوٹی پر پہنچا جہاں خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو ارکی ہوسی اپنی قبا پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے اس کے استقبال کو آیا، اور داؤد نے اس سے کہا، اگر تو میرے ساتھ جائے تو مجھ پر بار ہوگا، پر اگر تو شہر کو لوٹ جائے اور ابی سلوم سے کہے کہ اے بادشاہ، میں تیرا خادم ہوں گا، جیسے گزرے زمانے میں تیرے باپ کا خادم رہا ویسے ہی اب تیرا خادم ہوں، تو میری خاطر اخیتوفل کی مشورت کو باطل کر دے گا۔ اور کیا وہاں تیرے ساتھ صدوق اور ابیاتر کاہن نہ ہوں گے؟ سو جو کچھ تو بادشاہ کے گھر میں سنے اسے صدوق اور ابیاتر کاہنوں کو بتا دینا۔ دیکھ وہاں ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی صدوق کا بیٹا اخیماز اور ابیاتر کا بیٹا یونتن۔ سو جو کچھ تم سنو اسے ان کی معرفت مجھے کہلا بھیجنا۔ سو داؤد کا دوست ہوسی شہر میں آیا، اور ابی سلوم بھی یروشلیم میں پہنچ گیا۔